ऐसे ही औरत ने छींक मारी, उसकी नाक से अचानक 2 बड़े कीड़े बाहर निकल आए। फायर फाइटर्स तुरंत मौके पर पहुंचे और चिमटी की मदद से उन कीड़ों को बाहर निकाल लिया। पहले तो उन्हें लगा कि ये शायद कोई गोल कीड़ा हो सकता है। उन्होंने औरत से पूछा, क्या आपने हाल ही में कुछ गंदा खा लिया था जिससे आपके शरीर में कीड़ों के अंडे चले गए हों? लेकिन औरत ने जवाब दिया, नहीं, मैं खाने पीने का बहुत ध्यान रखती हूँ, यहाँ तक कि मैं सिर्फ जैविक खाद से उगाई गई सब्जियां ही खाती हूँ। ये सुनते ही फायर फाइटर सब समझ गए। उन्होंने कहा, अक्सर लोग जिसे जैविक खाद कहते हैं असल में वो मल ही होता है। जैसे ही औरत ने ये सुना, उसे तेज उल्टी आने लगी, लेकिन तभी उसकी सांसें रुकने लगी, जैसे कुछ उसके गले में अटक गया हो। जांच करने पर पता चला कि उसकी सांस नली में भी कीड़े भरे हुए थे। फायर फाइटर्स ने तुरंत एक सक्शन ट्यूब ली और उसे उसके मुंह में डाल दिया। धीरे धीरे एक एक करके सारे कीड़े बाहर निकलने लगे। कुछ ही मिनटों में पूरा प्लास्टिक बैग इन कीड़ों से भर गया। लेकिन तभी उस औरत का दिल अचानक रुक गया। फायर फाइटर्स ने तुरंत CPR देना शुरू कर दिया। वहीं एक विच जादूगरनी ये सब देख रही थी। उसने प्रार्थना करनी शुरू कर दी, भगवान इसे इन बुरी शक्तियों से बचाओ। जैसे ही उसने प्रार्थना पूरी की, औरत चमत्कारी तरीके से फिर से जिंदा हो गई। वो बहुत भावुक हो गई और विच का शुक्रिया अदा करने लगी। आपने मुझे मेरे शरीर में बसे शैतान से बचा लिया। दोस्तों, अगर अभी थोड़ी देर पहले डॉक्टर ने लड़की के कान को सुन्न कर दिया था और अब उसकी चोट का इलाज करने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन तभी 2 लड़कों ने इमरजेंसी रूम में रग्बी खेलना शुरू कर दिया। अप्रैल ने उन्हें रोकने के लिए कहा, लेकिन एक लड़के ने फिर से गेंद उछाल दी। अब हालात और भी गंभीर हो गए। जैसे ही एक मेडिकल कर्मचारी मुड़ा, उसका पैर गलती से रग्बी से टकरा गया और वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। लड़की का कान सीधे कटकर गिर गया। अप्रैल हैरान रह गई। हे भगवान! उसने तुरंत अपने साथी से कपड़े की पट्टी लाने को कहा, लेकिन इसी बीच डॉक्टर जो लड़की का इलाज कर रहा था, जैसे ही पलटा, उसने गलती से गिरे हुए कान पर ही पैर रख दिया। लड़की से ये सब देखा नहीं गया और वो वहीं शॉक में चिल्ला पड़ी। जो लड़की सिर्फ अपने कान के घाव की सफाई करवाने आई थी, उसने अपना पूरा कान ही खो दिया और फिर गलती से किसी ने उस पर पैर भी रख दिया। डॉक्टर ने उसे शांत करने की कोशिश की। चिंता मत करो, हम तुम्हारा कान फ्री में दोबारा जोड़ देंगे। क्या मामला यहीं खत्म हो सकता था? शायद ही कोई इसे इतनी आसानी से स्वीकार करवाता। उधर जिसने गलती से लड़की का कान काट दिया था, वो डॉक्टर अब बेहद अजीब स्थिति में थी। उसकी इस गलती के बाद मरीजों को उस पर भरोसा ही नहीं हो रहा था। ये सब पहले ही काफी परेशान करने वाला था, लेकिन वो लड़के अब भी गड़बड़ कर रहे थे। ये देख हंटर, जो पहले आर्मी में डॉक्टर रह चुका था, गुस्से में दहाड़ा, धत्त तेरी की, 1 मिनट के लिए शांति से बैठ सकते हो? एक लड़की बोली, ओह, मुझे मजबूत और फैसले लेने वाले लोग पसंद हैं। दूसरी ने कहा, मुझे भी। दोस्तों, अगर आपको इस अस्पताल में इलाज कराने का मौका मिले तो क्या आप जाओगे या नहीं? इस परिवार में बच्चों को पालने का एक ही उद्देश्य था। गेस्ट आते ही माता पिता रसोई में जाते और सूप बनाने के लिए एक बच्चे को मार देते, लेकिन डरने के बजाय बाकी बच्चे इसे खुशी खुशी खाते थे। उस दिन बच्चों के पिता घर आए। उनका चेहरा अजीब लग रहा था। उन्होंने ऐना की खूबसूरती की तारीफ की और फिर टेबल पर अजीब सा मीट रख दिया। ऐना ये सब देखकर हैरान थी। पिता ने उसे रात के खाने के लिए कहा, लेकिन डर के मारे ऐना कुछ बोल नहीं पा रही थी। तभी सारे बच्चे उसके चारों ओर इकट्ठा हो गए। ऐना घबराकर खाने के लिए तैयार हो गई। तभी उसने देखा कि एक बच्चा जमीन से जिंदा कॉकरोच उठाकर खाने लगा। ये देखकर पिता गुस्से में चिल्लाया, ये मेरा खाना था। जब पिता नहीं देख रहा था तो गुस्से में बच्चे ने उसके सिर पर जोर से मार दिया। पिता ने तुरंत बच्चे का हाथ पकड़ा और दरवाजे की ओर बढ़ गया। ऐना ने कुछ नहीं कहा। उसे लगा कि पिता बस उसे समझाने ले गया है। काफी देर बाद खाना तैयार हुआ। पूरा परिवार मजे से खा रहा था, लेकिन ऐना की भूख मर चुकी थी, क्योंकि उसने देखा कि जो बच्चा अभी पिता के साथ गया था वो अब गायब हो चुका था। दोस्तों, क्या आपको पता? ये औरत टॉयलेट में गई, जल्दी से पैंट उतारी और पेशाब करने ही वाली थी कि उसे एहसास हुआ कि उसकी लीडर अगली टॉयलेट में है। उसने फौरन सांसें रोक ली, लेकिन लीडर बड़े आराम से टॉयलेट सीट पर टिश्यू बिछा रही थी। औरत का चेहरा तकलीफ से लाल पड़ चुका था, लेकिन किसी भी हालत में शर्मिंदा नहीं होना चाहती थी। वो बस दुआ कर रही थी कि लीडर जल्दी से यहाँ से निकल जाए, लेकिन लीडर को कब्ज की दिक्कत थी और वो पूरे 30 मिनट से वहीं बैठी थी। अब औरत का सब्र टूटने लगा था। तभी बगल की टॉयलेट से फ्लश की आवाज आई। उसने राहत की सांस ली। लीडर फ्री हो गई, लेकिन तभी एक झटका लगा। लीडर का बैग गिरा और लिपस्टिक लुढ़क कर औरत के टॉयलेट में आ गई। अगर लीडर नीचे देखती तो वो औरत को देख लेती। औरत ने बड़ी चालाकी से टांग से लिपस्टिक को ठोकर मारकर वापस कर दिया। लीडर ने उसे नफरत भरी नजरों से देखा और उठकर हाथ धोने चली गई। अब औरत और इंतजार नहीं कर सकती थी, लेकिन लीडर अभी भी बाहर शीशे में खुद को देख रही थी। काफी देर तक कोई आवाज नहीं आई तो औरत ने चैन की सांस ली और आखिरकार वॉल्व खोल दिया, लेकिन तभी उसने वो आवाज सुनी। लीडर अभी भी बाहर थी। दोस्तों, अगर इस औरत की जगह आप टॉयलेट में होते तो क्या करते? कमेंट में जरूर बताना।